Hello everyone, good morning students. Today we are going to read our creative science of standard 4th and the third chapter. Okay, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारे क्लास 4th का क्रिएटिव साइंस का चैप्टर 3 थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज थर्ड चैप्टर? एनिमल्स ग्रोइंग इन नंबर्स. ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे साइंस बुक का क्लास 4th का साइंस बुक का थर्ड चैप्टर एनिमल्स ग्रोइंग इन नंबर्स. ठीक है, तो सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज एनिमल मीन्स एनिमल इज ए लिविंग थिंग, isn't it? Animal is a living thing and all living things can reproduce. हम जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में पहले जो चैप्टर्स हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना. ऑल लिविंग थिंग्स, है ना, दैट मे बी द ह्यूमन बींग्स, द एनिमल्स, द प्लांट्स, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन प्रोसेस, है ना. उनका प्रोसेस कुछ अलग रहता है हर किसी का, है ना. जैसे कि ह्यूमन बींग्स का प्रोसेस अलग है, एनिमल्स का प्रोसेस अलग है, प्लांट्स का प्रोसेस अलग है ना. प्लांट्स का प्रोसेस तो और डिफरेंट टाइप्स भी है ना. सो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स ग्रोइंग इन नंबर्स. इसमें एनिमल्स किस तरीके से वो अपना रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका जो नंबर्स बढ़ जाते हैं, मीन्स उनका जो कैटेगरी है वो किस तरीके से नंबर्स में बढ़ते रहता है, मतलब वो उनका जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाता है, क्यों होता है. ठीक है, सो लेट्स सी. यू विल नाउ लर्न अबाउट, हम किसके बारे में अभी पढ़ेंगे? देखो, द रीजन वाई एनिमल्स रिप्रोड्यूस. रीजन, व्हाट इज द रीजन दैट एनिमल रिप्रोड्यूस. ठीक है, देन द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. द डिफरेंट वेज, कौन कौन से तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, और उन तरीके क्या क्या है जो कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं. देन थर्ड नंबर इज केयर गिवन बाय एनिमल्स टू देयर यंग वंस. वी नो दैट, है ना, केयर, ध्यान रखना, गिवन बाय एनिमल्स टू देयर यंग वंस. यंग वंस में उनके बच्चे के प्रति ध्यान रखना, वो किस तरीके से उनका केयर करते हैं उसके बारे में, अबाउट दैट थिंग. ठीक है, देन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड ग्रासहोपर. लाइफ साइकिल मीन्स क्या है? लाइफ साइकिल मीन्स जो हमारी जो जीवन चक्र हम जिसको बोलते हैं, जिससे कि वो किस तरीके से उनका जो प्रजनन का, जो रिप्रोड्यूस का जो प्रक्रिया चलता है वो किस तरीके से निकलते हैं, कैसे होता है, उसके बारे में, उनके लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी डिस्कशन अबाउट द एनिमल्स एंड देयर what type of process are there and why they what is the reason, main reason of reproduce, and how they take care of their young ones. Okay, so let's see. For life to go on, each living thing should have behind its own kind. The process of producing one's own kind is called reproduction. ठीक है, देखो तो यहाँ क्या बताया गया है आपको? What is reproduction? रिप्रोड्यूशन मीन्स क्या है? द प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग देयर. देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया, ईच लिविंग थिंग हैव देयर ओन प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस, है ना. उनका अपना जीवन, हमारे जो लाइफस्टाइल है, लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसमें ऑल लिविंग थिंग्स का अलग तरीका है उनको बच्चे को जन्म देना. और जैसे कि एनिमल्स हो गए, है ना, एनिमल्स का अलग काइंड्स होता है, कोई अंडे देते हैं, कोई बच्चे देते हैं, है ना, उसी तरीके से. सो फॉर लाइफ टू गो ऑन, हमारी लाइफ को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए,
ईच लिविंग थिंग शुड लीव बिहाइंड इट्स ओन काइंड। उनका हर जो हमारे जो भी तरीके होते हैं हम उनको आगे बढ़ाने के लिए पीछे उस सबको छोड़ते चले जाते हैं, है ना। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वंस, प्रोसेस जिस प्रोसेस में बच्चे पैदा किया जाता मतलब बच्चे को जन्म दिया जाता है, पैदा किया जाता है, उस प्रोसेस ऑफ देयर ओन, जैसे कि ऑफ देयर ओन मतलब क्या है, एनिमल्स का अलग होता है, हाँ, बर्ड्स का अलग होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उनका ओन काइंड जो होता है, उनका जो प्रकृति होती है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग वंस। ओके, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the process that producing the babies or the young ones. Is that clear now? So reproduction helps in the continuity of a kind of race, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमें क्या हेल्प करता है? इट इज़ ए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स क्या है? विदाउट स्टॉपिंग और स्टेइंग द सेम प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस में उनको वो चलता रहता है, उनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, उनका जो जिस तरीका होता है वो चलता रहता है, वो प्रोसेस वो कंटिन्यूटी उनमें रहता ही है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है उनमें एबिलिटी होता है। एबिलिटी मीन्स क्या है? सक्षमता होती है। असल में हम लोग एबिलिटी बोलने से क्या बोलेंगे? द मेंटल और द फिजिकल पावर और द स्किल टू डू समथिंग और टू डू द वर्क, जो भी हो। यहाँ पर देखो रिप्रोडक्शन का जो चल रहा है बात, तो उसमें सभी लिविंग थिंग्स का, है ना, उनमें एबिलिटी होता है, उनमें सक्षमता होती है ना। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे वेज ऑफ रिप्रोड्यूशन, ठीक है। वेज जो तरीका होता है, क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। ध्यान रखना, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, 2 तरीके से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चे को पैदा करते हैं। किस तरीके से? बाय लेइंग एग्स। एग्स मीन्स कुछ अंडे, लेइंग देना, अंडे देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देखो कौन कौन है इसमें, दैट इज बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। ये जो कैटेगरी है ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है ना। द बर्ड्स दे लेइंग एग्स, द फिशेस ऑल्सो लेइंग एग्स, द फ्रॉग्स ऑल्सो लेइंग एग्स एंड इंसेक्ट्स भी। इंसेक्ट्स जो हैं, बर्ड्स, फिश, ये सब जो हैं अंडे देते हैं। और कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है वेज कौन सा है? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, बाय गिविंग बर्थ। कुछ और जो है कैटेगरीज, उसमें क्या है? वो बच्चे को पैदा करते हैं। कौन कौन है देखो उसमें? डॉग, कैट, मैन एट्सेट्रा, ठीक है। ये जो डॉग, कैट, मैन ये सब आते हैं, ये क्या करते हैं? बच्चे को पैदा करते हैं। बाकी देखो जैसे कि बर्ड्स, फिश, ये सब क्या किए? दे कैन लेइंग एग्स। ओके, देखो ये दोनों तरीके हैं, अभी समझ में आए 2 तरीके क्या क्या हैं। ओके, देन आगे और बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। तो अभी पढ़ेंगे क्या? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। जो एनिमल्स हैं वो कुछ बच्चों को पैदा जो करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सकल देम आर कॉल्ड मम्मल्स। देखो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सकल देम आर कॉल्ड मम्मल्स। ये जो है, जो एनिमल्स अपने बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं और उनको फीडिंग कराते हैं। फीडिंग मतलब शकल मीन्स क्या है? फीड द बेबी, जो फ्रॉम देयर ब्रेस्ट, जैसे कि गाय हो गए, फिर डॉग हो गए, काव, डॉग, ये सब क्या करते हैं? और देन हम अभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो काव, डॉग ये क्या करते हैं? बच्चे पैदा करने के बाद वो उनको मतलब उनके जो स्तन होता है उनमें से दूध पिलाते हैं कि नहीं? दे आर कॉल्ड ममल्स, ठीक है। ममल मतलब स्तन्यपान जो कराते हैं, जब फीमेल
होते हैं, जो फीमेल एनिमल्स हो, फीमेल होते हैं, वो जो अपने बच्चे को फीडिंग कराते हैं, जो दूध पिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट एनिमल्स दैट आर कॉल्ड ममल्स, ठीक है ना। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर। दीज एनिमल्स कैरी देयर यंग वंस विद इन देयर बॉडीज टिल दे आर फुल्ली डेवलप्ड टू बी बर्न, ठीक है। दैट इज मैन, डॉग, रेबिट, हॉर्स, गोट एट्सेट्रा। देखो ये जो ममल्स किसको कहेंगे, जो एनिमल्स बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर मतलब आप लोगों को अभी मैं सिंपल से एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि लेडीज़ हो गए हैं, वुमेन्स, ठीक है ना। वुमेन्स जो है उनके गर्भाशय में आप लोग देखे होंगे किसी को भी, या जो कि एनिमल्स होते हैं उनके भी बच्चे उनके अंदर, बॉडी के अंदर मतलब पेट के अंदर ही वो डेवलप करते हैं अपने बेबीज़ को, है ना। जब तक कि वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाते हैं पूरी तरीके से, छोटे सा एक भ्रूण से वो बच्चा अच्छी तरीके से मतलब पूरा डेवलप नहीं हो जाता है, उसका हाथ, पैर, आँख, नाक सब पूरा डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने बॉडी के अंदर उनको रखते हैं। जब उनका पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है तब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चला कि ममल्स किसे कहते हैं, व्हाट आर ममल्स, और हाउ कैन दे कैरी देयर बेबीज इनसाइड देयर बॉडी, है ना। वो अपने बॉडी के अंदर किस तरीके से बच्चों को पालते हैं, बच्चे को रखते हैं, जब तक कि उनका उस बच्चे का फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता है, पूरी तरीके से विकसित वो बच्चा नहीं हो जाता है ना। अब पढ़ेंगे केयर ऑफ द यंग वन, ठीक है। यंग मीन्स, यंग वन मीन्स बच्चा। वो ममल जो है, ममल मीन्स क्या है, जो एनिमल्स अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं, दे आर कॉल्ड ममल्स। सो ममल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो है अपने बच्चे को जो एनिमल्स दूध पिलाते हैं, वो अपने बच्चे का बहुत लंबा समय तक ध्यान रखते हैं, ठीक है। बहुत लंबा समय तक उनका देखभाल करना पड़ता है। यूजुअली द मदर केयर्स फॉर द यंग। ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे आप लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो ज़्यादातर आपके घर वाले जो हैं, मम्मी पापा सब ख्याल करते हैं, लेकिन मम्मी ज़्यादा ही केयर करते हैं कि नहीं, मतलब ध्यान रखना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ चोट ना लग जाए, जो भी हो, केयर करना जिसको बोलते हैं, है ना। देन द मदर फीड्स द बेबीज, क्लीन्स देम एंड कीप्स देम वार्म। एज दे ग्रो ओल्डर द मदर टीचेस देम टू लुक फॉर फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। तो यहाँ जो कि हम लोग क्योंकि एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो एनिमल्स क्या करते हैं, दे फीड देयर बेबीज, वो अपने बच्चे को फीडिंग मतलब दूध पिलाना, ठीक है। एंड क्लीन देम मतलब साफ़ सफाई भी करते हैं। देखे होगे बच्चा छोटा सा, जैसे कि काव का हो गया, डॉग का हो गया, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपने मुंह से साफ़ करते हैं, चाट के साफ़ करते हैं, है ना, क्लीन करते हैं। देन कीप देम वार्म, उनको अपनी गोदी में लेके वो उसको गर्माहट देते हैं, है कि नहीं। एज दे ग्रो ओल्डर द मदर टीचेस देम टू लुक फॉर फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। जबकि वो बच्चा बड़ा हो जाता है, किस तरीके से वो उनको वो शिक्षा भी देते हैं। देखो कहीं साथ में ले जाते हैं और किस तरीके से खाना खाना, क्या करना, क्या शिकार करना, जो भी होता है उनका जो लाइफस्टाइल होता है उसको वो लोग शिक्षा देते हैं। जैसे आप लोग जो चैनल होता है टीवी तो सब देखते हो, टीवी चैनल में आप लोगों ने देखा होगा एनिमल्स के बारे में जो देता है, तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, ज़्यादातर आप लोग तो वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हो, तो उसी तरीके से उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जंगली जानवर को जैसे वीडियो वगैरह करके छोड़े रहते हैं ना, जैसे कि आपको वाइल्ड लाइफ और इन सब में जो कि देखे होंगे जानवर वगैरह, जैसे कि टाइगर हैं, टाइग्रेसेस हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं किस तरीके से शिकार करना है, किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जीना है ना। तो उसी तरीके से एज दे ग्रो ओल्डर, जबकि वो बड़े होते जाते हैं, तो द मदर टीचेस देम टू लुक फॉर फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। वो किस तरीके से खुद से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुद से अपना जैसे खाना ढूंढ सकते हैं, खा सकते हैं, उसके बारे में वो उन्हें बताते हैं, ठीक है। द फादर ऑल्सो हेल्प्स इन सम वेज, ही हॉन्ट्स फॉर फूड
एंड गार्ड्स द यंग वंस। तो देखो यहाँ पे बता रहा है ना, तो जो फादर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं उनको कि ऑल्सो हेल्प देम सम वेज, कि क्या क्या तरीका है, क्या क्या रास्ता है बताते हैं। जैसे कि हंट्स मतलब शिकार करना है ना, किस तरीके से शिकार किया जाता है, और फूड मतलब खाना पाने के लिए, और उनको गार्ड्स भी करते हैं, मतलब उनको कहीं उनको कोई जैसे कि जंगली जानवर है उनसे कोई नुकसान ना हो, कोई शिकारी हो उनसे नुकसान ना हो, उस तरीके से उनको गार्ड्स भी करते हैं, किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से उसको शिकार करना है ना, उस तरीके से। ड्यू टू दिस केयर द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड यंग वंस इज स्ट्रॉन्ग। इसी तरीके से देखो हर कोई जैसे कि अपने यंग वंस को, जैसे कि मम्मी पापा हमारा ख्याल रखते हैं, है ना, उस तरीके से वो जैसे जानवर हैं वो भी अपने बच्चों का जो ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो कि जो रिलेशन होता है, जो उनके बीच में जो हमारा संबंध जो है ना, वो जो है वो बहुत सुदृढ़ होकर रहता है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना। तो हमारे जैसे कि पेरेंट्स के बीच, पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो रिलेशन है वो टेकिंग मतलब केयरनेस, हम लोग जो केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, जो प्यार मोहब्बत रहता है, उसी से हमारा जो संबंध है बहुत गहरा होता है ना। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट्स का ले लेते हैं। हाँ, तो उसमें भी जैसे कि स्टूडेंट्स जबकि बदमाशी करते हैं तो टीचर्स उनको डांटते भी हैं और उनको प्यार से समझाते भी हैं, तो उस तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो अच्छे से बन जाता है ना। तो अब देखो एनिमल्स दैट ले एग्स, है ना, तो एनिमल्स जो है वो एग्स भी देते हैं। एग्स देने से वो क्या करते हैं और कौन कौन देते हैं और किस तरीके से उनका यंग वन वो मतलब पैदा करते हैं, बच्चे आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इन बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, टर्टल्स एट्सेट्रा द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम एग्स। ठीक है, देखो किस किस का, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट्स मतलब जानते हो ना जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, देन फ्रॉग्स, टर्टल्स मतलब कछुए, है ना। ये जो है वो क्या करते हैं, उनके जो बच्चे कहाँ से आते हैं, द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम एग्स, उनके जो अंडे देते हैं उनके अंडे से वो बच्चे पैदा होते हैं, अंडे से बाहर आते हैं निकाल के। ठीक है, तो देखते हैं चलो बर्ड्स के बारे में पहले। ठीक है, अच्छा आप लोग तो सब अंडे खाते होगे, अंडे देखे होगे, है ना, मुर्गी का अंडे खाते हो ना, हैन का। तो अंडा कैसा होता है, वाइट होके एक सेल रहता है ऊपर बाहर की तरफ। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें ये वाइट कलर का जो है ये सेल है, बाहर का सेल, उसको वाइट रहता है, उसके अंदर भी एक येलो कलर का रहता है जिसको कि हम लोग यग कहते हैं, और वाइट कलर का जो रहता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो हर अंडे में इस तरीके से होता है। तो यही जो है इसका जो प्रोसेस है वो चलता है, किस तरीके से चलता है और कैसे बच्चा पैदा होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो तो बर्ड्स ले एग्स, एन एग हैज़ ए हार्ड protective cell. It contains a yellow yolk which provides food to the chick growing inside it. The growing chick is called an embryo. The yolk is surrounded by a white albumin which protects the growing chick. The parent bird sits on the egg to keep it warm. The embryo develops into a chick only when the egg is kept warm. The chick breaks the shell and comes out when it has grown. This is called hatching. ठीक है, तो देखो बर्ड्स क्या करते हैं, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं ना। और क्या करते हैं, एन एग है, एग का क्या होता है मैं बताइए आप लोगों को, उसका जो इट हैज़ ए हार्ड प्रोटेक्टिव सेल, बाहर में आउटर उसका आउटर कवर है ना वाइट वाला सेल, थोड़ा मतलब सेल जिसको बोलते हैं हार्ड होकर थोड़ा रहता है, उसको मारना पड़ता है। ऐसे मारने से वो क्या करता है, फूटने से उसका अंदर से जो भी है उसको निकालते हैं हम लोग। अंडे खाते हो ना, तो आप लोग घर में जब अंडे लाते हैं, जब खाते हो तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके बाहर की जो सेल होती है, जो हार्ड सेल होता है, उसको फोड़ते हैं, है ना। देखो इट कंटेन्स ए येलो यक, उसमें क्या रहता है, एक येलो कलर का यक रहता है। ठीक है ना, यक मीन्स क्या है, उसको जर्दी बोलते हैं, केसर बोलते हैं जिसको, है ना, जर्दी बोलते हैं। हाँ, तो वो क्या करता है, विच प्रोवाइड्स फूड टू द चिक ग्रोइंग इनसाइड इट, जबकि बच्चा
अंदर जब बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको वो फूड प्रोवाइड करता है। ये यग जो है ना येलो कलर का जो होता है वो उसको फूड देता है ना, क्योंकि बाहर से तो वो फूड नहीं खा पाएगा ना। देखो अब और क्या होता है, द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एन एम्ब्रॉय। उसको क्या बोलते हैं, जो कि अंदर से जो बच्चा बड़ा होता है मतलब बढ़ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। उसको भ्रूण बोला जाता है। एम्ब्रॉय मीन्स भ्रूण। ठीक है, द यॉक इज सराउंडेड बाय ए वाइट एल्बुमिन विच प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग चिक। ये जो बच्चा अंदर बढ़ता रहता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ये जो वाइट कलर का, देखो ये जो एग हम लोगों ने देखा, इसमें येलो कलर का जो है वो बच्चा जो है वो बढ़ रहा है सपोज, तो इसमें ये जो वाइट कलर का कवर है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। वो बाहरी किसी भी, देखो अब जब अंडा फोड़ते हो धीरे से फोड़ के छोड़ते हो तो वो क्या करता है, वो फूटता है क्या, येलो कलर बाहर आता नहीं, वो जो वाइट कलर का जो एल्बुमिन रहता है वो क्या करता है, उसको पकड़ के रखे रहता है ना। जब हम उसको भी फोड़ते हैं तभी वो निकलता है बाहर, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये जो उसको उस जो बच्चा होता है उस बच्चे को वो प्रोटेक्ट करता है। बच्चा जब बड़ा होता है तब तक उसको कवर करके रखा रहता है ताकि वो किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना हो, है ना। सो उसको क्या बोलते हैं, ये वाइट कलर का जो है उसको क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन बोलते हैं और वो सफ़ेद कलर का रहता है। ठीक है, अब बच्चा निकलता कैसे है बाहर, When the parent bird sits on the egg to keep it warm, इसको गर्माहट देने के लिए जो बाहर से देख तुम लोग ने, अच्छा किसी के घर में अगर मुर्गी है तो उसको देखे होगे तुम लोग, और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्माहट देता है और दूसरा जाता है खाना ढूंढने के लिए, दूसरा आके उसको बैठा रहता है तो पहला वाला जाके खाना ढूंढता है। इस तरीके से वो लोग अपना शिफ्ट चेंज करते हैं। लेकिन जो मुर्गी होता है वो क्या करता है, दिन भर किसी के घर में अगर है तो वो पूरा बैठा ही रहता है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के खाना खाता है फिर जाके उसके ऊपर बैठ के गर्माहट देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, द पेरेंट्स बर्ड सिट्स ऑन द एग टू कीप इट वार्म। उसको गर्माहट देने के लिए वो उसको उसके ऊपर बैठ के रहते हैं, अपने शरीर से जो गर्माहट होता है उसको देते हैं। द एम्ब्रॉय डेवलप इनटू ए चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म। जबकि वो गर्माहट अच्छे से होता है तभी वो जो एम्ब्रॉय होता है वो एक चिक के रूप में वो डेवलप होता है, वो बढ़ता है ना, जबकि बहुत गर्माहट उसको मिलता है। सो द चिक ब्रेक्स द सेल एंड कम्स आउट व्हेन इट हैज़ ग्रोन। जबकि वो बड़ा हो जाता है, उसको बड़ा होने के लिए कुछ 21 डेज ऐसे लगता है ना। तो वो क्या करता है, वो चिक क्या करता है, अपना जो बाहरी जो ऊपरी सेल होता है ना, हार्ड वाला वाइट वाला, उसको फोड़कर वो बाहर निकलता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। ये जो प्रोसेस होता है, जो अंडे से बाहर आने का जो प्रोसेस होता है बच्चे का, उसको क्या बोलते हैं, हैचिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। जबकि बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटे से भ्रूण से वो बच्चा एक पैदा होता है, तभी वो क्या होता है, इस प्रोसेस से जो बाहर आता है दैट इज कॉल्ड हैचिंग। समझ में आया। देखो यहाँ पर देखो, बाढ़ से वो बच्चे अंडे दे के बच्चे कर रहे हैं, डॉग है, फिर हैन है ना। आपके लिए एक एक्टिविटी है, मैंने जो आपको बताया अभी, आपके घर में अंडे खाते हो तो, लेकिन आप ऐसा देखो कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि घर में मम्मी भी डांटेंगी, है ना। सो एक एग लोगे, एक बॉल लोगे, उसको उसके ऊपरी हिस्सा जो होता है हार्ड वाला होता है ना, तो उसको फोड़कर उसको धीरे से निकाल के देखोगे तो उसमें देखो ये जो एग सेल है वो टूटने के बाद धीरे से उसको डालने से, केयरफुली डालोगे तो वो क्या आएगा, आप उसके साथ ही मैं बोली ना आपको, जैसे कि धीरे से डालोगे तभी वो जो एग जो येलो वाला है, ये एग योक और एल्बुमिन वो साथ में निकलेंगे और उसको मतलब वो हिलता रहेगा, देखे हो, है ना, हिलता रहेगा जब तक हम उसको एग के सेल और उसको सब अलग अलग यग और जो एल्बुमिन है ना, वो सब क्या होता है, हम फोड़ के उसको अलग नहीं करते हैं, वो अलग नहीं होता है ना। तो अब पढ़ते हैं, चलिए, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स मीन्स क्या है, जो कि सरक के चलते हैं, घसीट के चलते हैं ना, जैसे कि आपका स्नेक और लीजर वो लोग कैसे चलते हैं, उनका जो अच्छा वो लोग आपको एक दिमाग में एक बात आ रही होगी, वो लोग कैसे चलते कैसे हैं, है ना। उनका जो तो जैसे कि लीजर का तो पैर है, लेकिन वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, वो गिरता नहीं है ना।
तो और थोड़े से बड़े हो जाने से आपको समझ में आ जाएगा कि उनके जो पैर होते हैं लिजर्ड्स के, उनमें एक लिक्विड टाइप का रहता है जो कि दीवार में चिपक के रहता है ना। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे क्या है स्नेक्स है, स्नेक्स जो हैं वो क्या कैसे चलते हैं, घसीट के चलते हैं, वो अपने आप को धक्का दे दे के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, उसका जैसे कि अभी हम लोगों ने अंडे से किस तरीके से चिक बाहर आता है उसके बारे में पढ़ा है ना। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ यंग वन ऑफ बर्ड्स है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़े। अभी हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉग मतलब जानते हो ना, क्या बोलते हैं हम लोग, मेंढक है ना। फ्रॉग मतलब मेंढक। मेंढक का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से बच्चा पैदा करता है, वो बच्चा कैसे बड़ा होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पर पहले ही ये जो है आपका एक पिक्चर दिया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग का। ये है स्पान टेडपोल है ये, है ना। स्पान से कैसे क्या हुआ, एम्ब्रॉय हुआ, एम्ब्रॉय से ये टेडपोल हुआ, टेडपोल से फ्रॉग किस तरीके से बना। ठीक है, देखो फ्रॉग्स बिगिन लाइफ एज स्टिकी एग्स। स्टिकी एग, स्टिकी मतलब क्या है, चिपचिपाहट। ठीक है, चिपचिपा जो रहता है। तो ये जो फ्रॉग जबकि अंडे देते हैं, अच्छा मैं पहले आपको ये कर देती हूँ, पढ़ के बता देती हूँ। द मदर फ्रॉग लेस अराउंड 1000 एग्स इन वाटर एट ए टाइम। तो एक बार में वो अंडा कितना देता है, मदर फ्रॉग कितना अंडा देता है, 1000 की तरह देता है, मतलब बहुत सारा। और वो कैसा रहता है, एक जेली में, जैसे कि देखो यहाँ दिख रहा है ना, कवर होके है, यहाँ देखो ये कवर होके है ना। देखो जैसे हम लोगों ने अंडे में देखा था, उसका यॉक जो है वो वाइट में वाइट वाला एल्बुमिन में जो कवर होता था, उस तरीके से इसमें देखो ये जो स्पान है, ये भी देखो छोटे छोटे ब्लैक दिख रहा है ना, वो एक किसी चीज़ में कवर हुआ है ना, एक लार टाइप का। वो जो कवर हुआ है उसमें, उसी को क्या कहते हैं, पूरा टोटल गुच्छा उसमें, जैसे कि 1000 हो 100 हो जितना भी है उसके अंदर रहता है, दैट इज कॉल्ड स्पान। ठीक है, तो जबकि मदर फ्रॉग इतने सारे अंडे एक साथ देता है तो वो एक कवर में रहता है ना, एक जेली टाइप का कवर में रहता है। सो ए जेली लाइक सब्सटेंस कवरिंग दीज एग्स होल्ड्स ऑल एग्स। तो ये सारे एग्स को एक जेली टाइप के कवर में वो कवर करके रखता है ताकि वो एक साथ जुड़े रहे, कोई उसमें से बाहर ना ये हो, मतलब कोई नष्ट ना हो, उसमें से कोई खराब ना हो जाए, उसको किसी को नुकसान ना पहुँचे, है ना। तो ए क्लम्प ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पान। ये क्लम्प मतलब क्या है, एक गुच्छा, झुरमुट जिसको बोलते हैं हम लोग, या पौधों का या वृक्षों का जो पुंज होता है बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये एक झुरमुट है, एक झुरमुट को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए ये झुरमुट को क्या बोला जाता है, इस क्लम्प को क्या बोला जाता है, स्पान। ठीक है, स्पान। ओनली ए फ्यू सर्वाइव लॉन्ग एनफ टू बिकम एडल्ट्स। इसमें से क्या होता है, कुछ ही उसमें सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, है ना। जो ओनली ए फ्यू सर्वाइव लॉन्ग एनफ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय तक बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, मतलब अपने लाइफ से मतलब जीवित रहने के लिए हम लोग सर्वाइव करते हैं ना, तो स्ट्रगल करते हैं जिसको, है ना, सर्वाइव मीन्स स्ट्रगल। सो लॉन्ग एनफ टू बिकम एडल्ट, जबकि बड़े होते तक उनको बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो एग्स दैट सर्वाइव टेक 3 to 21 days टू हैच। ये भी क्या करते हैं, 3 से 21 डेज लेते हैं एक इनका लाइफ साइकिल को बनाने के लिए। ठीक है, देखो और किस तरीके से बनता है, दे हैच फास्टर इन वार्म वाटर। ये क्या होते हैं, बहुत जो मतलब जैसे कि सूर्य की किरणें पानी में जाता है, वो पानी गर्माहट देता है ना, तो वो गर्म होने से पानी जबकि गर्माहट होता है तो गर्मियों में ज़्यादा, मतलब हमारे जो सीज़न आते हैं गर्मी का सीज़न, उस सीज़न में ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है ना। ईच एग हैचेस इनटू एन एम्ब्रॉय। पहले जबकि ये हर एक एग क्या होता है, वो जो फट के बाहर निकलता है वो क्या होता है, पहले एम्ब्रॉय होता है। एम्ब्रॉय देख रहे हो ना, देखो पिक्चर देखो, ये एक एम्ब्रॉय है। एम्ब्रॉय मीन्स क्या है, देखो ये इसका हेड जो है वो ब्लैक होके रहता है ना, जैसे मछली, छोटा सा मछली की तरह दिख रहा है कि नहीं, है ना, दैट इज सॉरी, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं। ठीक है,
ये एम्ब्रॉय से धीरे से बड़ा होकर क्या होता है, टेडपोल होता है। ये टेडपोल का क्या होता है, टेडपोल का भी ये जो हेड है वो बहुत बड़ा रहता है ब्लैक होके, और इसका एक लंबा सा टेल रहता है। लेकिन ये जब बड़ा हो जाता है, ये टेल इसका छोटा पड़ जाता है और उसका शरीर जो है बड़ा हो जाता है। ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, ठीक है। सो ईच एग हैचेस इनटू एन एम्ब्रॉय एंड द एग यॉक प्रोवाइड्स द एम्ब्रॉय विथ फूड। ये जो एग यॉक रहता है वही उसको प्रोवाइड करता है, फूड देता है, खाना देता है। आफ्टर 21 डेज द एम्ब्रॉय बिकम्स ए टेडपोल। ये टेडपोल बन जाता है 21 डेज के बाद, ठीक है। लेकिन ये 21 डेज के बाद जबकि ये एक एम्ब्रॉय टेडपोल बनता है, उसके बाद उसको मिनिमम कितना हफ्ता लगता है, उसको लगभग 17 वीक्स लगता है, ठीक है। सो इट हैज़ ए लॉन्ग टेल एंड ब्रेथ्स थ्रू गिल्स लाइक ए फिश। इसका जो रहता है उसका लंबा सा टेल रहता है, लेकिन इसका गिल्स भी बनता है। सो इट हैज़ ए लॉन्ग टेल एंड ब्रेथ्स गिल्स लाइक फिश। ये जो फिश का हम लोग गिल्स देखते हैं ना, गिल्स मतलब उसका जो सांस लेने का जो झिल्लीदार रहता है कि नहीं, गिल्स। सो थ्रू गिल्स इट ऑल्सो ब्रेथ्स, ठीक है। देर इज़ नो रेडीमेड फूड नाउ। उसके लिए अभी क्या है, रेडीमेड फूड कुछ नहीं रहता है, मतलब वो कुछ खाना नहीं खा सकता है ना। एंड द टेडपोल हैज़ टू फाइंड इट्स फूड। दे ईट टीनी प्लांट्स कॉल्ड एल्स दैट आर इन देयर सराउंडिंग्स। उसके आसपास वो, क्योंकि वो खाना तो खुद से खा नहीं सकता है, तो वो क्या खाता है, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो पानी में, पानी के अंदर ही रहते हैं, एल्जी बोलते हैं, जो जिसको हम लोग सैलाब बोलते हैं, सॉरी शैवाल बोलते हैं, ठीक है। शैवाल जो छोटे छोटे जो घास से होते हैं, है ना, पानी वाले जो पानी में उगने वाले छोटे छोटे घास होते हैं ना, उनको खाकर वो रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है। सुन द hinge and front legs, head and lungs begin to form. तो soon the hind and front legs, head and lungs begin to form. उनका जो तुरंत ही वो क्या होता है, उनका lungs, head and legs, हिंड मतलब हमारा हाथ के जो पाम्स होता है ना, वो सब जो है वो धीरे धीरे उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। इट इज़ टाइम टू गो अप टू द वाटर सरफेस फॉर एयर। अब उनका ये जो समय होता है बढ़ने से, वो धीरे से वाटर सरफेस मतलब ऊपरी हिस्सा में, पानी के ऊपरी हिस्सा में आकर वो सांस ले सकते हैं, है ना। उनको एयर चाहिए। सो दे टेल्स बिकम लॉन्गर एंड दे कैन मूव मोर क्विकली इन वाटर। इसीलिए देखो उनका जो टेल होता है वो लंबा होता है कि नहीं, हम लोगों ने पिक्चर में देखा था। हाँ देखो मैं फिर से दिखा देती हूँ, इनका जो टेल होता है वो लंबा होता है कि नहीं, इसीलिए वो क्या होते हैं, स्पीडली वो क्या करते हैं, पानी के अंदर और ऊपर होके वो आ सकते हैं, जा सकते हैं क्विकली इन वाटर। सो विथ टाइम दे लुक लेस लाइक टेडपोल्स एंड मोर लाइक फ्रॉग्स। अब इसी समय में उनका जो शरीर का बढ़ना होता है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा उनका टेडपोल की जो आकार है वो कम होते जाता है और फ्रॉग के आकार जो है वो बढ़ते जाता है, थोड़ा सा फ्रॉग के जैसे अब दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दे शेड देयर स्किन एंड लिप्स। अब वो क्या करते हैं, वो अपना स्किन और लिप्स जो है वो चेंज होता है उनका, है ना, और छोड़ने लगते हैं। द माउथ बिकम्स वाइड। उनका जो माउथ होता है वो चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। द टेल्स बिकम शॉर्ट एंड द लेग्स बिकम लॉन्ग। उनका टेल जो है वो भी छोटा पड़ जाता है, और क्योंकि शरीर बढ़ता है, और लेग्स बिकम लॉन्ग, उनका लेग्स जो है वो लंबा हो जाता है। नियरली 11 वीक्स, देखो nearly 11 weeks to a few months after the egg is formed, the adult frog takes its place in the in the food chain. अब ये क्या होता है, नियरली 11 वीक्स के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर ये क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो फॉर्मेट है, छोटे से बच्चे से वो एडल्ट होके बड़ा फ्रॉग बन जाता है। अब उसको क्या होता है, फूड चेन के लिए अपनी जो प्रोसेस है उसको शुरू करना होता है ना। इट विल नाउ स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन लैंड। अब वो क्या करता है, क्योंकि वो उसके लिए फूड अपने आप जुगाड़ करना पड़ेगा, खाना, है ना, तो वो बाहर मतलब लैंड में वो आकर अपना
ज़्यादातर समय व्यतीत करता है। इट कैन स्टिक इट्स टोंग आउट एट पासिंग इंसेक्ट्स एंड वर्म्स टू कैच देम एंड ईट देम। उसके देखो और एक बात उसमें क्या खासियत पैदा हो जाती है, उसका जो टोंग होता है, टोंग मतलब जानते हैं जीभ, वो क्या होता है स्टिकी होता है, मतलब उसमें एक चिपचिपाहट रहता है जो कि अपने आसपास के जो इंसेक्ट होते हैं, वर्म्स कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको वो अपने टोंग के जरिए वो चिपका कर वो उनको खाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सेम क्या होता है, लिजर्ड, टर्टल एंड स्नेक ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। इन्हीं के जैसे ही लिजर्ड, टर्टल, स्नेक ये सब क्या करते हैं, अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं। बट डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने अंडों का देखभाल नहीं करते हैं, ठीक है। देयर एग्स आर वार्म्ड बाय द सन एंड हैचेस। ये जो सन होता है, सूर्य की किरणों से ही इनके जो एग होते हैं वो गर्माहट मिलता है, पाते हैं, और उन्हीं अपने आप ही वो फटकर बाहर निकल के आते हैं वो बच्चे, ठीक है। उनका केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है। देख रहे हो, लिजर्ड, टर्टल और स्नेक ये सब जो होते हैं वो अपने आप उनके बच्चे जो अंडे देने के बाद पैदा होते हैं उनका देखभाल कोई नहीं करता है। मैनी एग्स आर यूजुअली ईटन बाय अदर एनिमल्स एंड ओनली ए फ्यू ग्रो इनटू एडल्ट्स। इसीलिए देखो उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ अंडों को खा भी जाते हैं, इसलिए कुछ कम बच्चे ही इनमें से बाहर आते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर देखो, अब हम किसी को भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है। सो वाटर में देखो जो जानवर हम लोगों को मिले अभी तक, जो वाटर में वो किस तरीके से उनको फूड मिल जाता है, कुछ तो खाते हैं, लेकिन क्या होता है वाटर में, क्या होता है, हनी इज 80% शुगर एंड 20% वाटर, ठीक है। हनी में देखो हमारा 80% शुगर रहता है एंड 20% वाटर लेवल रहता है। सो इट इज़ ईजीली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इन द ह्यूमन बॉडी। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग जबकि मेडिसिन लेते हैं तो उसमें हम लोगों का आयुर्वेदिक वाला जो ज़्यादातर होता है उसमें क्या करते हैं, हनी के साथ मिक्स करके हम लोग खाते हैं। सो इसीलिए देखो मेडिसिन पाउडर आर समटाइम्स मिक्सड इन इट एंड देन गिवन टू द पेशेंट को इसीलिए दिया जाता है कि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाए। इट ऑल्सो मेक्स द मेडिसिन लेस बिटर, और जो बिटर मतलब जानते हैं ना, कड़वा होता है, तो क्योंकि मेडिसिन कड़वा रहता है इसीलिए उसको कड़वापन ना लगे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। नो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन इट, सो इट इज़ ए वेरी सेफ फूड एंड हैज़ बीन यूज टू कवर वुंड्स। हमारे जो कटे मतलब हमारा जो चोट लगती है, हमारा जो कट जाता है या चोट कुछ भी लगता है, घाव बनता है, वो सब हमारे लिए इजी हो जाता है इसको सेफली और इजीली रिकवर करने के लिए, और हमारे बैक्टीरिया से जो होते हैं उनको मारने के लिए ये हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ग्रेसपर्स एंड कॉकरोचेस ले एग्स। उसी तरीके से देखो बार्ड्स की तरह इंसेक्ट्स भी एग देते हैं। कौन कौन, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ग्रेसपर मतलब जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रास जो खाते हैं ग्रेसपर, है ना। देन कॉकरोचेस, है ना, दे ऑल्सो ले एग्स। द यंग वंस विच हैच आउट ऑफ द एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट्स। ये जो है इनके जो यंग वंस, अच्छा बटरफ्लाई का तो तुम लोगों ने देखा होगा, है ना। बटरफ्लाई जो होता है वो किस तरीके से निकलता है, हमारा जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो कीड़े होते हैं ना, जो घुरसे कीड़े बोलते हैं हम लोग, है ना, और कैटरपिलर होते हैं, ये सब जो होता है वो क्या करते हैं, उनका जो है वो एक घरौंदा बनाते हैं। घरौंदा बनाने के बाद अंदर ही वो अपना उनका लाइफ साइकिल चलता है, उसी से ही वो लोग बनते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनका एडल्ट रूप अलग होता है, उनका जो एम्ब्रॉय होता है या उनका जो फर्स्ट वाला जो यंग वन होता है वो अलग ही रहता है, उनका रूप अलग रहता है, ठीक है ना। यंग वंस विच हैज आउट ऑफ एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट्स। इसीलिए बटरफ्लाई जो है उसका अलग रूप रहता है, उसका जो यंग वन रहता है वो अलग रहता है ना। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन। उसका जबकि वो बड़े होते हैं, बड़ा मतलब वो बढ़ते हैं, उनमें चेंजेस बहुत आता है। क्या चेंजेस आता है, उनका स्किन भी चेंज हो जाता है, उनका अपीयरेंस जो बहुत चेंजेस होता है। जैसे कि तुम लोगों ने बटरफ्लाई का
उसको क्या बोलते हैं, रेशमी कीड़े। रेशमी कीड़े जिसको बोलते हैं, वो रेशमी कीड़े क्या करते हैं, देखे होगे, वो पत्तों को खाकर वो अपने चारों तरफ एक घरौंदा बनाते हैं, उसमें के अंदर वो रहते हैं, और जबकि बाहर निकलते हैं उसको काट कर तो कुछ कीड़े मर भी जाते हैं। उस तरीके से ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, भुरसे कीड़े होते हैं, वो भुरसे कीड़े अपने चारों तरफ घरौंदा ऐसे बनाते हैं, और वो जब बाहर निकलते हैं तभी वो बटरफ्लाई बन के निकलते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इनका जो अपीयरेंस है, उसका जो स्किन है, उनका जो बॉडी है, वो सब चेंज हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच बेबी इंसेक्ट्स शेड देयर स्किन बिफोर दे ग्रो इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मोल्टिंग। इसको क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है, देखो इंसेक्ट का प्रोसेस को क्या बोलते हैं और फ्रॉग का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रॉग के लाइफ साइकिल वो जो प्रोसेस को उसको क्या बोलते हैं, वो सब अलग अलग है, इसीलिए इसको याद रखोगे, ठीक है। तो हमारे इंसेक्ट्स का जो प्रोसेस होता है, ग्रोइंग प्रोसेस होता है उनका, बेबी इंसेक्ट का जो कि स्किन चेंज करके वो ग्रो अप होता है इनटू एन एडल्ट, दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेज। 4 स्टेजेस में इसका मतलब क्या है, जो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ सर्कल जो चलता है, इससे हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो उसका जो स्टेजेस चला था, कितना स्टेजेस चला था उसका भी वही था, है ना, 3 to 4 स्टेजेस में होता है। तो बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस, ठीक है। तो बटरफ्लाई किस तरीके से होता है, उसका स्टेजेस क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, एग, बटरफ्लाइज डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। यंग वंस मीन्स क्या है, उसका जो यंग वन मीन्स बच्चा, वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाता। कैसे करता है, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों की ध्यान रखता है, उस तरीके से वो लोग अपने बच्चों का, अपने यंग वंस का केयर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बट दे मेक श्योर दैट फूड इज अवेलेबल क्लोज बाय। दे स्टिक देयर एग्स अंडर द लीव्स ऑफ प्लांट्स। For example, the monarch butterfly sticks its eggs to the milkweed plant. The egg has a hard shell and is lined with wax. ठीक है, तो इसका मतलब देखो वो क्या करते हैं बटरफ्लाई, दे स्प्रेड देयर एग्स अंडर द लीव्स, है ना। पेड़ों के जो पौधे होते हैं, जैसे कि मिल्कवेड प्लांट होता है, उस पेड़ का जो पत्ता होता है ना, लीव्स होता है, उसके नीचे, लीव्स के नीचे देखो, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पिक्चर देखो, ये तो बन गया है कोकून, लेकिन ये क्या होता है, पत्तों के नीचे आप लोग छोटे छोटे ये होता है। देखो मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। देखो ये जो है, ये पत्तों के नीचे दिया गया अंडा है, देख रहे हो, ऐसे वाइट होकर रहता है, छोटे छोटे रहते हैं। किसी भी फ्लावर का जो प्लांट होता है ना, उसके पत्तों के नीचे आप लोग देख सकते हो, ये होता है एग्स। उसी तरीके से जो बटरफ्लाइज है वो ऐसे एग उसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। सो और क्या होता है, वो जो एग्स जो छोड़ते हैं, वो एग क्या होता है, उसको स्टिकी करके वो एग के चारों तरफ क्या करते हैं, एक घरौंदा जैसे उसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, एंड दे मेक श्योर दैट द फूड इज अवेलेबल क्लोज बाय। उसको बंद करने से पहले उसके अंदर अच्छे से उसका जो खाना है, क्योंकि वो जो है एग से बाहर निकलने के मतलब बच्चा जिस प्रोसेस से निकलता है, उसी खाने को लेकर ही वो बड़ा होता है। उसके बाहर जैसे कि बाहर के जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ पत्ते खा लिए, कुछ खा लिए ना, तो उस तरीके से उनको बाहर से खाना नहीं मिलेगा। तो वो इतना श्योर करते हैं कि वो जो खाना है उससे वो अच्छे से बढ़ पाए, है ना। सो दे स्टिक देयर एग्स, उसको चिपका देते हैं, हाँ, अंडर द लीव्स, उसमें लीव्स के नीचे चिपक कर रहता है वो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया है ना आपको, मोनार्च बटरफ्लाई स्टिक्स इट्स एग्स टू द मिल्कवेड प्लांट। मिल्कवेड प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसके नीचे वो अपने अंडों को चिपका देते हैं। द एग हैज़ हार्ड सेल, उसका जो हर अंडे का जो उसका बाहरी जो सेल मतलब कवर जो होता है वो हार्ड होता है कि नहीं, है ना। हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटेगा नहीं, जैसे कि बारिश आ गया, हवा आ गया, उसमें से वो कुछ उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा, उसके अंदर जो लार्वा है जो भी है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना। एंड इज लाइन विथ वैक्स। वैक्स मतलब जैसे कि उसके लाश से वैक्स मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, मोम बोलते हैं ना, तो मोम की तरह ही एक लिक्विड से वो उसको कवर करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लार्वा। ए लार्वा और
caterpillar soon comes out. It breathes through its skin and uses its antenna to move around, as its eyes are very weak. It becomes so fat that it has to shed its skin and develop new one. This goes until it enters the pupal stage after 2 weeks. अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लार्वा. लार्वा मीन्स क्या है? देखो, लार्वा जो होता है वो क्या होता है? लार्वा और कैटरपिलर मतलब क्या है? ये जो बटरफ्लाई का जो प्रोसेस है, पहले एग का हो गया, एग से निकल कर वो लार्वा बन रहा है. ठीक है ना? ठीक है, लार्वा. तो वो लार्वा जो है वो किस तरीके से लार्वा और उसका प्रोसेस, उसको लार्वा भी बोलेंगे. और कैटरपिलर मतलब देखते हैं जो पत्तों को खाते हैं कीड़े, है ना, वो बन जाते हैं. जब वो बाहर ऐसे निकलते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने स्किन से, इट ब्रेथेस थ्रू इट्स स्किन, अपने स्किन से वो लोग सांस लेते हैं. ठीक है ना? और दे यूजेस देयर एंटीनास टू मूव अराउंड. एंटीनास मतलब उसके सिर में देखो 2 सूंड की तरह रहता है, वो इधर उधर मुंडी हिला के ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, है ना. तो उससे वो, क्योंकि बिकॉज देयर आइज वेर वेरी वीक, दैट इज़ वाई वो उसी से वो जो उनका जो एंटीना होता है उसको मूव करके चारों तरफ घुमा के वो अपना रास्ता चुनते हैं और कहाँ पत्ते हैं क्या है वहाँ जाकर वो अपना खाना ढूंढते हैं. ठीक है. सो इट बिकम्स सो फैट that it has to shed its skin and develop a new one. इसलिए जो क्योंकि बहुत मोटे होते हैं कीड़े, देखे हो ना, रेशमी कीड़े बहुत मोटे मोटे होते हैं, है ना. तो कीड़े जो होते हैं वो मोटे होते हैं, तो उनके स्किन भी मोटा रहता है, तो वो स्किन सेट कर दें, छोड़ के उनका नया स्किन भी डेवलप होता है. ठीक है. दिस गोज until it enters the pupal stage after 2 weeks. 2 वीक तक वो ऐसे रहते हैं. 2 वीक के बाद उनका स्टेज बदल जाता है. कौन सा में आता है? पिपल में आता है. ठीक है ना, जिसको हम लोग प्यूपा कहते हैं, है ना. तो देखो अब पढ़ेंगे प्यूपा. प्यूपा मीन्स क्या है? द प्यूपा wraps a fine fiber around its self. इट्स सेल्फ मीन्स क्या है? जो एक रैप हो गया होता है. अच्छा, मैं आप लोगों को ये पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आप लोग समझ पाओगे. देखो, पहले क्या है? ये अंडा था. अंडा हार्ड सेल के होके उसका सेल जो था, कवर जो था वो हार्ड था. वो धीरे से वो जब लार्वा में बदला तो क्या हुआ? उसमें से निकलकर ये लार्वा है. और कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, देखो इसका सूंड जैसे निकला हुआ है कि नहीं, एंटीना जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना. इसी से ही वो अपना रास्ता ढूंढता है और पत्तों को खाने के लिए अपना खाना की खोज में जाता है, जो भी, है ना. देन उसका लाइफ साइकिल चेंज हो गया प्यूपा में. प्यूपा मीन्स क्या है? इट्स कवर इट्स सेल्फ. वो अपने आप को अपने लार से निकला हुआ जो डोरी होता है, रेशम, जिस तरीके से वो उसको कवर करके रखता है. आप लोग भी देखे होंगे घर में, आप लोगों के जब कीड़े घुस जाते हैं कहीं कोने में जाकर, वो अपना घरौंदा बना लेते हैं, तो वो होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपा. ठीक है. देन उससे वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको परिवर्तन करके, चेंज करके वो बटरफ्लाई बन के बाहर निकलते हैं. तो उसका 4 स्टेज पता चल गया आप लोगों को. फर्स्ट है एग, देन है लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद बटरफ्लाई. ठीक है. तो हम पढ़ रहे थे प्यूपा के बारे में, तो अभी समझ में आया. इटसेल्फ, प्यूपा wraps ए फाइन फाइबर अराउंड इटसेल्फ. वो अपने आप को एक फाइन फाइबर के जरिए पूरा राउंड में कवर करता है ना, है ना. दैट इज क्या होता है? दैट फॉर्म्स ए कोकून. ये कोकून में वो परिवर्तन होता है, चेंज होता है. ठीक है ना. एट दिस टाइम द एनिमल इनसाइड द कोकून इज लाइक टोमेटो सूप. ये जो उसके अंदर जो होता है, ये कोकून के अंदर रहने से इसका जो एनिमल का जो स्टाइल होता है वो किस तरीके से रहता है? एक एनिमल मतलब टमाटो सूप के जैसे वो रहता है. मतलब क्या है? वो थोड़ा सा उसका कलर सब चेंज हो जाता है ना. देन एवरी पार्ट ऑफ इट गेट्स रीअरेंज. अब वो क्या होता है? धीरे से उसका पार्ट्स जो है वो चेंज होकर रीअरेंज होता है. ठीक है. अब उसका नेक्स्ट स्टेज में आता है वो एडल्ट स्टेज. देखो, एडल्ट स्टेज में वो क्या होता है? व्हेन द एडल्ट इज रेडी टू कम आउट. जबकि वो बाहर आने के लिए, प्यूपा से बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है. उसका देखो, द कोकून ब्रेक्स ओपन. वो कोकून जो है वो टूटने लगता है, टूट के वो तोड़ के उसको बाहर निकलता है. व्हाट कम्स आउट इज नॉट ए कैटरपिलर बट ए प्रिटी बटरफ्लाई. अब वो क्या होता है? ये जो है, अब वो पहले कैटरपिलर था क्या? कैटरपिलर था ना, नहीं. तो कैटरपिलर से वो प्यूपा के अंदर जब के गया, उसका प्रोसेस चेंज हुआ. अब वो कैटरपिलर बन के निकल रहा है ना, क्या? दैट इज चेंज. इट इज ए प्रिटी
बटरफ्लाई, सुंदर सा एक बटरफ्लाई बन के बाहर निकलता है, ठीक है। इट हैज़ कलरफुल विंग्स टू फ्लाई, उसके कलरफुल विंग्स है फ्लाई करने के लिए, ठीक है। देन इट कैन शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और बटरफ्लाई क्या करता है, शॉक नेक्टर्स, मतलब हम लोग जो फ्लावर से जो रस होता है उसको वो चूस कर वो सोक कर लेता है, सोक करता है, मतलब चूस कर लेता है, ठीक है ना। मोथ, मॉस्किटो, सिल्कवर्म एंड बेटल हैव ए सिमिलर 4 स्टेज लाइफ साइकिल। किन किन का देखो याद रखना, मथ, मॉस्किटो, सिल्कवर्म एंड बेटल, ये जो है इनका ही सेम सिमिलर 4 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है। उसी तरीके से सेम स्टेज में वो लोग भी उसी प्रोसेस में वो लोग उनका लाइफ स्टाइल चलेगा, ठीक है। However, mosquitoes lay their eggs on the surface of still water. तो ये जो मॉस्किटोस है कहाँ देते हैं, पानी में अंडा देते हैं ना, है ना, पानी में अंडा देके वो उनका लाइफ स्टाइल चलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कैटरपिलर का लाइफ स्टाइल चेंज होकर बटरफ्लाई में चेंज हुआ, उस तरीके से इनका तो लाइफ स्टाइल अलग हो गया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर मीन्स जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच मीन्स जानते हो, उड़िया में क्या बोलते हैं, असरपा, और ग्रासहॉपर को उड़िया में क्या बोलते हैं, झिंटिका, है ना। तो ग्रासहॉपर जो है वो जो है ग्रास के ऊपर कूद कूद के रहता है ना, देखे होगे, ये पिक्चर है, देख लो, है ना, ये है ग्रासहॉपर। और कॉकरोच को तो आप लोग जानते ही हो, है ना, ये है कॉकरोच, है ना। देखो, तो कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर ले एग्स विच हैच इनटू स्मॉल बेबीज कॉल्ड nymph, ठीक है। ये जो कॉकरोच और ग्रासहॉपर है वो जो एग देते हैं वो भी छोटे छोटे देते हैं एग, है ना। तो वो जो एग्स है वो हैच मतलब उससे जो बच्चा निकलता है स्मॉल बेबी, दे आर कॉल्ड nymph, ठीक है, nymph याद रखना। दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स बट आर स्मॉल एंड डू नॉट हैव विंग्स। ये जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, बट दे डोंट हैव एनी विंग्स, ठीक है ना। देखो आप लोग कॉकरोच को देखे होगे, उसका विंग्स निकाल के वो उड़ जाता है, लेकिन ये जो बच्चा है, देखो यहाँ पर उसका लाइफ साइकिल दे दिया है, पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये पहले अंडा दे दिया है, देखो ये इसमें तो ऐसे दिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर एक धागे जैसे सिलाई जैसे हुआ रहता है उस तरीके से, और वो जब फट के वो लाइफ साइकिल लेकर निकलता है तो ये बच्चा ऐसे रहता है, उसका जो विंग्स नहीं होता है, लेकिन ये जब धीरे से बड़ा हो जाता है वो उसका विंग्स निकल आते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉकरोच का लाइफ साइकिल, ठीक है। उसी तरीके से ग्रासहॉपर का देखो, ये है ग्रासहॉपर ऑफ एग्स, ये जो पानी में वो एग देता है, वो मतलब जो है देखो उसका जो एग्स है वो भी पानी में देता है, और वो धीरे धीरे से पानी के साथ तो वो बहते हैं ना, तो उसमें से कुछ ग्रासहॉपर है ना, ग्रासहॉपर जो है वो क्या करता है, वो ग्रासहॉपर जो है वो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, घास, ठीक है ना, घास जो ग्रास होता है ना, ग्रास के ऊपर और वो भी पत्तों के ऊपर ही देते हैं, तो वो भी धीरे से वो क्या होता है, वो nymph में चेंज हो जाता है, nymph के बाद वो एडल्ट ग्रासहॉपर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका देखो प्रोसेस जो है, ये फर्स्ट हो गया एग्स ऑफ ग्रासहॉपर, nymph एंड एडल्ट ऑफ ग्रासहॉपर, ठीक है। बड़ा होने के बाद वो ऐसे दिखता है, छोटा रहने से ये छोटा उतना खाली ये रहता है, मतलब कूदता रहता है, छोटा सा रहता है, सेम रहता है, उसका देखने में सेम है, लेकिन उसका जो आकार होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो, सो दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं ये लोग, है ना, बट स्मॉल रहते हैं, छोटे रहते हैं, एंड उनका जो है विंग्स नहीं होता है। आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स दे बिकम एडल्ट्स, बार बार उनका मोल्टिंग चेंज होने के बाद वो अपने एडल्ट के जो रूप में आते हैं, तब बड़े होने से एडल्ट के रूप में अच्छे से सेम उन्हीं के तरीके से विंग निकल के बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर, आउट ऑफ दिस ओनली ए फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू बेबी फिश, मैनी एग्स एज वेल एज बेबी फिश आर ईटन बाय बिगर फिश एंड अदर एनिमल्स। यहाँ क्या होता है, देखो जो फिश है वो क्या करते हैं, पानी में देते हैं, है ना। फिश जो है वो पानी में एग छोड़ देते हैं एक साथ, जैसे कि उनका पूरा
झुंड रहता है, पूरा ऐसे कि पूरा गुच्छा के साथ वो छोड़ते हैं, है ना, फिश। तो वो क्या होता है, दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर, पानी में थाउजेंड्स एक साथ छोड़ देते हैं। बट उसमें क्या होता है, आउट ऑफ दीज ओनली फ्यू हंड्रेड्स ग्रो इनटू बेबी फिश। क्योंकि पानी में रहने के कारण कुछ उन अंडों को भी नुकसान होता है, और जैसे कि कुछ बड़े फिशेस होते हैं, है ना, मैनी एग्स दे वर ईटन मैनी एग्स ऑफ अदर फिशेस, है ना, एंड ऑल्सो दे ईटन द बेबी फिशेस ऑल्सो, है ना। तो मैनी एग्स एज वेल एज बेबी फिश आर ईटन बाय बिगर फिश एंड अदर एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं और कुछ अलग फिश होते हैं, बिग फिश होते हैं, वो छोटे छोटे एग्स को और कुछ छोटे फिशेस को भी, बेबी फिश को भी खा देते हैं। इसीलिए उनका बहुत सारा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ एग देने के बावजूद भी वो कुछ ही फिश उनमें से बच पाते हैं, अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं, लिंक में जाकर या फिर ग्रुप में छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर भी